हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बॉलीवुड की तरफ से कमाल की मूवी आई है जो कि हॉरर कॉमेडी है। इस मूवी का नाम है भूत बंगला। अक्षय कुमार इसमें मेन लीड में होते हैं। इस मूवी की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 2 घंटे 50 मिनट आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे। IMDb रेटिंग इसको 7.5 की मिली है। कमाल की मुझे स्टोरी लगी। काफी सारे इसमें कॉमेडियन लिए गए हैं, जैसे कि असानी सर हैं इसमें, परेश रावल भी हैं इसमें, राजपाल यादव भी हैं इसमें, और अक्षय कुमार तो हैं। और भी इसमें लोग होते हैं। भाई स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें एक एक कैरेक्टर एंटर होते जाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो मूवी की स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो इस मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, बट मैं इसकी हाईलाइट आपको बता देता हूं। तो इस मूवी में होता ये है कि मंगलपुर नाम का एक गांव होता है। उस गांव में जो एक वधुसुर नाम का एक असुर होता है, जिसका ये आतंक होता है कि वो किसी भी लड़की को उठा के ले जाता है। जिसकी नई नवेली दुल्हन जो होती है उसको उठा के ले जाता है, और क्या करता है कुछ नहीं पता। इसलिए वहाँ के लोगों ने 12 सालों से मंगलपुर गाँव में कोई शादी हुई नहीं होती है। तभी जो है वहाँ पे अक्षय कुमार आता है। उसके पूर्वजों ने उसके नाम पे काफी सारी जायदाद की होती है, जिसमें एक बहुत बड़ी हवेली होती है। अब उसकी बहन चाहती है कि वो उस हवेली में शादी करे, डेस्टिनेशन वेडिंग करे, इसलिए वो वहाँ पे आता है, साफ सफाई करता है। फिर उसको वधुसुर की स्टोरी पता लगती है। होता ये है कि एक देवता को एक राक्षसी से प्यार हो जाता है, राक्षसी भी उससे प्यार कर रही होती है, दोनों शादी कर लेते हैं। उनके बीच एक बच्चा होने वाला होता है, यानी कि जो राक्षसी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। अब जो है ना तो देवता उसे स्वीकार करते हैं, ना तो असुर उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसने देवताओं से शादी की होती है। इसलिए दोनों उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, यानी कि दोनों को, बच्चे को भी और राक्षसी को भी। अब राक्षसी जो है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जो है पिशाच वन में चली जाती है, और वहां जाके एक राक्षस होता है उसको अपने बच्चे को दे देती है कि इसको संभालो तुम, ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, और वो उस राक्षसी को मार देते हैं। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको ये सब बातें पता लगती हैं, और वो फिर जो है महादेव की आराधना में खो जाता है, घोर तपस्या करता है। और तपस्या के बाद उस राक्षस की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया चिरंजीवी होने का, और उसे ये कहा कि या तो वो खुद के हाथों से मर सकता है या फिर उसका अंश जो है उसे मार सकता है। तो इस तरीके के जो है वरदान उसको देता है। उसके बाद ये वरदान पाने के बाद वो देवताओं पे आक्रमण कर देता है, उन्हें मारना पीटना चालू कर देता है। ये सब जो है वो फिर विष्णु देव के पास जाते हैं सारे देव, और उनसे कहते हैं कि कुछ करिए। तो वो एक वधुसुर के पास एक अप्सरा को बेचते हैं, वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती है और शादी करने वाली होती है। शादी के अंतिम टाइम पे जो है वो उस वधुसुर को मार देती है, और वधुसुर को एक जगह पे कैद कर लेती है, और उस जगह से वो कभी निकल ना पाए, इसलिए खुद भी पेड़ की शक्ल में वहां पे रह जाती है। तो इसीलिए वधुसुर जो है बाद में इन लड़कियों को मार रहा होता है, क्योंकि वो उन लड़कियों में उस अप्सरा को देख रहा होता है जिसने उसे धोखा दिया है। तो ये सारी स्टोरी अक्षय कुमार को जब पता लगती है, अक्षय कुमार जो है सब पे फिर भी यकीन नहीं करता, और वो उस घर में शादी की तैयारी करने शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई पता लगने लगती है। उसी हवेली के अंदर एक खुफिया कमरा होता है जो काफी सालों से लॉक होता है। क्यों लॉक होता है उसका सीक्रेट बाद में पता लगता है, लेकिन उसी रात उस पर राक्षस हमला कर देता है, यानी वधुसुर। उसको जान से मारने की कोशिश करता है, वो अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। फिर वो काफी सारे पंडितों के पास जाता है, फिर उसको पूरी सच्चाई पता लगती है। फिर उसका बाप जो होता है वो उसे पूरी सच्चाई बताता है, बोलता है कि तुम असल में मेरे बेटे नहीं हो। फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मैं और तुम्हारे असली पिताजी यानी अक्षय कुमार का एक हमशक्ल होता है, यानी कि उसका बाप जो होता है वो उसी बाप बेटे एक ही शक्ल के होते हैं। तो अक्षय कुमार का जो असली बाप है और जो उसका पालने वाला बाप होता है, दोनों एक गुरु के यहाँ काम कर रहे होते हैं, और वो गुरु से शिक्षा ले रहे होते हैं। फिर जो इस मूवी के अंदर तब्बू होती है वो अक्षय कुमार की माँ होती है। अक्षय कुमार का जो मुंह बोला बाप होता है वो भी उसे पसंद कर रहा होता है, और वो भी उसे यानी तब्बू भी उसके बाप को पसंद कर रही होती है। लेकिन अक्षय कुमार का जो रियल बाप होता है ना, वो भी उसको पसंद करने लग जाता है, लेकिन वो चुनती उसको है, अक्षय कुमार के मुंह बोले बाप को। दोनों की शादी अनाउंस हो जाती है। लेकिन जब ये पता लगता है ना अक्षय कुमार के ओरिजिनल बाप को, तो वो जो है तंत्र विद्या का सहारा लेता है, और उस खुफिया कमरे में क्या होता है, वधुसुर को कैद करने की शक्ति होती है। उस खुफिया कमरे में एक मंत्र उच्चारण होता है। इस तरीके की एक मशीन बनाई जाती है जिसको चलाने से एक तरह का रेडियो होता है, जो उस वधुसुर को रोक के रखता है उसी वन के अंदर। इसीलिए उस कमरे को जो है लॉक कर दिया जाता है। और अब होता ये है कि अक्षय कुमार का रियल बाप जो होता है वो उस कमरे को खोलता है, और उस कमरे में तंत्र विद्या चालू कर देता है, जिससे वधुसुर आजाद होने वाला होता है, और वो अपने आप को जो है वधुसुर को सौंप देता है। और जब अक्षय कुमार के दादा को जब ये सब पता चलता है, तो वो जो है अक्षय कुमार के मुंह बोले बाप के पास जाता है, बोलता है कि तुम मेरी गुरु दक्षिणा दे दो। वो बोलता है गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? वो बोलता है कि तुम शादी मत करो उस लड़की से, मेरा बेटा उसको पसंद करता है, और ये सब भूल के वापस चले जाओ। तो फिर जो है उसकी अक्षय कुमार की जो माँ होती है वो अक्षय कुमार के रियल बाप से शादी कर लेती है। लेकिन शादी की रात को ही ये पता चलता है कि वो तंत्र विद्या में शामिल हो चुका है और बुरी तरीके से फंस चुका है उस सब में, यानी कि वधुसुर का जो है
है, एक तरह से शिष्य बन चुका है वो। तो उसकी माँ जो है उसी रात को सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है अक्षय कुमार के मुंह बोले बाप के साथ भाग जाती है। अब जो अक्षय कुमार का दादा होता है वो अपने बेटे के मुंह में जो है इस कदर अंधा हो जाता है कि उस कमरे को लॉक कर देता है ताकि कभी भी वधूसुर जो है कैद ना रह पाए, वधूसुर आजाद हो जाए। इसलिए 13 बलियां देनी होती हैं नई शादीशुदा लड़कियों की ताकि वधूसुर आजाद हो जाए। और उसका दादा जो है अक्षय कुमार का इस सब में मदद कर रहा होता है अक्षय कुमार के बाप की, क्योंकि वो एक राक्षस का शिष्य बन चुका होता है। इसलिए उसको इस कैद से आजाद कराने के लिए 13 लड़कियों की बलि चढ़ानी होगी ताकि वधूसुर आजाद हो जाए और उसका जो शिष्य अक्षय कुमार का बाप वो रियल में आजाद हो जाए इस सारी केस से। तो ये इसलिए अक्षय कुमार का दादा भी तंत्र विद्या में शामिल होता है। तो ये उनका एक सीक्रेट होता है जो पता लगता है अक्षय कुमार को। अब वो किसी तरीके से शादी टालने की कोशिश कर रहे होता है अक्षय कुमार अपनी बहन की, लेकिन शादी टल नहीं हो रही होती। मजबूरी में ये लोग शादी करते हैं। शादी की रात को उसकी बहन को अगवा करके ले गया जाता है उसका बाप अक्षय कुमार का, और वो उसकी बलि चढ़ाने वाला होता है। अक्षय कुमार का दादा भी होता है। तो वो जंगल में होता है। अक्षय कुमार को अचानक आत्माएं दिखने लग जाती हैं क्योंकि अक्षय कुमार मौत के मुंह से वापस आया होता है। फिल्म में दिखाया जाता है उसको एक करंट लगता है जिसकी वजह से वो मौत के मुंह से वापस आता है। उसके बाद उसको आत्माएं दिखने लग जाती हैं। तो जो 12 लड़कियां मरी होती हैं उनकी आत्माएं उसको दिख रही होती हैं और वो उस जंगल में ले जाती हैं जहाँ पे उसकी बहन की बलि दी जा रही होती है। वहां पे अक्षय कुमार का बाप भी होता है और ये अक्षय कुमार दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। अक्षय कुमार हारने वाला होता है लेकिन किसी तरीके से चमत्कार होता है और वो अपने बाप को खत्म कर देता है और अपने दादा को भी मार देता है और वो राक्षस जिंदा होने वाला होता है लेकिन वो वापस मर जाता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। फिर अक्षय कुमार जो है अपनी बहन को वापस लेकर आ जाता है, उसकी शादी करवा देता है और अपने ससुराल भेज देता है। तब से वो अपने बाप की मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं कर रहा होता है, पूजा कर रहा होता है। और ये सारी स्टोरी अक्षय कुमार खुद ही जो है शुरुआत में दिखाया जाता है कि 4 लड़के जो है मंगलपुर में आए होते हैं तो उनको वो स्टोरी सुना रहा होता है, तो अपने बाप की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी है। वैसे तो इस मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, अच्छी स्टोरी है, साथ काफी सारी कॉमेडी है, काफी सारा हॉरर इस मूवी में। तो आप जरूर देखिए मूवी।